एनिमल मूवी का फाइनली पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है एंड दैट वाज क्रेजी। भाई साहब, इस 3.5 मिनट के ट्रेलर में कौन कौन से इमोशन नहीं फील किए मैंने। एंड लिटरली ट्रेलर 3.5 मिनट का है, लेकिन मूवी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करता है। लेकिन फिर भी मूवी का ट्रेलर ध्यान से देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मूवी में एक्चुअली रणबीर कपूर का कैरेक्टर ही विलन होगा, ना कि लॉर्ड बॉबी। अब वो कैसे, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। और इसके अलावा इंटरनेट पर एक थ्योरी ये भी घूम रही है कि जो मूवी में लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर होगा वो बोल नहीं सकता है। तो ट्रेलर की ऐसी डिटेल्स पर हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर में हमको सबसे पहले ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने पापा से कहता है कि एक दूसरे से स्वैप कर लेते हैं, मैं आपका पापा बन जाता हूँ और आप मेरे बेटे। लेकिन अगर आप इस सीन को ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो पता चलेगा कि सीन के स्टार्टिंग में हमको पीछे पटाखों की आवाज सुनाई देती है और फिर सीन के बैकग्राउंड में हमको कुछ दिए भी जलते हुए दिख जाते हैं। दैट मीन्स कि ये पूरी सीक्वेंस दिवाली के टाइम पर टेक प्लेस करने वाली है और ऊपर से इन्होंने टीके वीके भी लगाए हुए हैं। तो दिवाली के टाइम पर मामला गर्म है। लेकिन जो भी हो, इस पूरे सीन में रणबीर कपूर की एक्टिंग बवाल। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। इसके बाद हमको ट्रेलर में वो फैमिली फोटो वाला सीन देखने को मिलता है जो कि हमने इससे पहले टीजर में भी देखा था। और इस वाले सीन में रणबीर कपूर का कैरेक्टर यानी कि अर्जुन सिंह अपने बाप से कह रहा है कि मैंने अपने बाल कटा लिए क्योंकि आपको छोटे बाल पसंद है। और फिर उसका बाप उससे कहता है कि तुम लंबे बालों में भी अच्छा लगता है। फिर ये कहता है कि मैं फिर से उगा लूंगा। जिसके बाद कि इस सीन को देखकर ये समझ में आ जाता है कि अर्जुन सिंह अपने बाप से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आइडियोलॉजिक है, जिसको कि आप इस वाले सीन में भी देख सकते हो जहाँ पर कि अर्जुन सिंह बताता है कि उसका फेवरेट है माइकल जैक्सन और वो उसका कॉन्सर्ट लाइव देख सकता था। उसके सारे दोस्त भी गए थे लेकिन वो नहीं गया क्योंकि बाप का बर्थडे था। और फिर जब बाप को लंबे बाल पसंद नहीं थे तो उसने छोटे करा लिए। और फिर जब बाप ने कहा कि मेरे को लंबे भी अच्छे ही लगते थे तो वो फिर से लंबे करने के लिए तैयार हो गया। और फिर जब उसके बाप को किसी ने गोली मारी तो वो उसका गला खुद काटेगा। और फिर ट्रेलर में ही एक डायलॉग है कि अगर आपको एक भी खरोच आ गई तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा पापा। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि बंदा अपने बाप के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यही सब देखने के बाद मेरे माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि अर्जुन सिंह यानी कि रणबीर कपूर ही मूवी का मेन विलन होगा, क्योंकि ये अपने बाप का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। यस, कुछ भी। एंड देन ही बिकम ए एनिमल, ए मॉन्स्टर, ए डेविल। और जहाँ तक बात रही लॉर्ड बॉबी की, तो उसका जो हमको ट्रेलर में ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसके बैकग्राउंड को देखकर ये पता चलता है कि वो एक शादी के फंक्शन में है। और उनका लुक देखकर ये पता चलता है कि शादी उन्हीं की हो सकती है, बिकॉज सूट बूट पहना हुआ है और वो स्टेज पर खड़े हुए हैं और बाजू में पीछे उनकी दुल्हनिया भी बैठी हुई है, जिसको देखकर मेरे को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम वो तो नहीं मरी। लेकिन जो भी मरा है कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ही है, क्योंकि ही लिटरली क्राइंग। जिसके बाद की अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन बताऊं कि जो बंदा यहाँ पर मरा है वो मोस्ट प्रोबेबली मरवाया होगा अलीन कपूर के कैरेक्टर बलबीर सिंह ने। एंड देन लॉर्ड बॉबी ने हमला करवाया होगा बलबीर सिंह पर, वो गोली चलवाकर, लेकिन वो मरा नहीं। और फिर उसके बाद जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है अर्जुन सिंह, वो अपने बाप का बदला लेगा लॉर्ड बॉबी से। तो अगर मूवी में ऐसा ही होता है तो ये सब स्टार्ट करा बलबीर सिंह ने और लॉर्ड बॉबी तो बेचारा अपना बदला ही ले रहा है। और ये भी हो सकता है कि मूवी में कोई हीरो हो ही ना, दोनों ही विलन है, क्योंकि इन दोनों बंदों को देखकर लगता नहीं कि ये किसी का अच्छा भी कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस इज द संदीप रेड्डी वांगा मूवी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद लॉर्ड बॉबी से मेरे को याद आया कि इंटरनेट पर एक थ्योरी घूम रही है कि जो बॉबी का मूवी में कैरेक्टर होने वाला है वो बोल नहीं सकता, सिंपली कहूँ तो गूंगा है। और जो कि ये थ्योरी थोड़ा सेंस भी बनाती है, क्योंकि मूवी के किसी भी प्रमोशन मटेरियल में, चाहे वो टीजर हो, ट्रेलर हो, गाने हो, किसी में भी हमने लॉर्ड बॉबी का एक भी डायलॉग अब तक नहीं सुना है। तो थ्योरी में दम तो है, बाकी मूवी में देखते हैं क्या होता है। और इन सब के बाद अगर ट्रेलर की कुछ छोटी छोटी डिटेल्स पर बात करें तो ट्रेलर में हमको एक ये वाला शॉट देखने को मिलता है जिसमें कि हमको अर्जुन सिंह का कमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर कि अलीन कपूर एक लेटर आई थिंक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि माइकल जैक्सन की फोटोज लगी हुई है और एक बाइक की फोटो है, गिटार विटार रखी हुई है, क्रिकेट के पैड्स विकेट्स रखे हुए हैं। तो इन सबको देखकर पता चलता है कि बंदे को इन सब में इंटरेस्ट है। और पीछे ट्रॉफीज भी रखी हुई है, तो पता चलता है कि बंदे ने कुछ जीता भी हुआ है। मेरे पास तो एक भी नहीं है। और जो वो लेटर अलीन कपूर का कैरेक्टर
पड़ रहा है उस पर लिखा हुआ है यू आर माई हीरो पापा। और फिर इन सब के बाद हमको ट्रेलर में कुछ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि भाई बंदा गन फाइट कर रहा है, शॉर्ट गन से फाइट कर रहा है, हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है, कुल्हाड़ियों से लोगों के गले काट रहा है, अंडों में छेद कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। और फिर हमको इस ट्रेलर में एक बड़ी सी मशीन गन भी देखने को मिलती है जो कि हमको टीजर में टीज ही की गई थी। कितनी बड़ी है यार ये। बाय द वे इस मशीन गन पर 2 हेडलाइट्स भी हैं जैसे कि कार पर होती है। इसके अलावा इस वाले सीन को देखकर ये भी पता चल जाता है कि इनका आखिर बिजनेस क्या है, जो कि इस वाले सीन में इनकी यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ है स्वास्तिक स्टील। तो इनकी स्टील की एक कंपनी है और उसी से इन्होंने ये सारा एम्पायर खड़ा किया है। और हो सकता है कि स्टील की आड़ में कुछ 2 नंबर का काम भी चल रहा हो, क्योंकि अगर सिर्फ स्टील का काम होता तो इन सब लफड़े में नहीं फंसते ये लोग। इसके बाद ट्रेलर के एंड में जो आपने वो लॉर्ड बॉबी और रणबीर के बीच फाइट सीक्वेंस देखी, वो मूवी का क्लाइमैक्स नहीं होने वाला है, बल्कि वो उनकी मूवी की पहली आमने सामने वाली फाइट होगी, जिसमें कि लॉर्ड बॉबी रणबीर को बुरी तरह से मारेगा। क्योंकि इस सीन में जो उसके यहाँ पर चोट लगती है वो आप इस वाले सीन में भी देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच ये रिवेंज स्टोरी काफी लंबे समय तक चलने वाली है। और इसके अलावा इस मूवी में हमको रणबीर कपूर के कैरेक्टर की पूरी जीवनी देखने को मिलेगी, उनके चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक की। क्योंकि आप टीजर और ट्रेलर में उनके डिफरेंट लुक्स देख सकते हो, जिनमें से कि एक ये उनका बच्चे वाला वर्जन है, फिर ये टीनेज वाला, फिर ये थोड़ा यंगर वाला, एंड देन फिर ये मैरिज वाला, और फिर ये मिडिल एज वाला, और फिर एंड में आता है ये थोड़ा ओल्ड एज वाला, जिसमें कि उसके बाल भी थोड़े व्हाइट हो चुके हैं और वो देखने में भी थोड़ा ओल्ड लग रहा है। और क्योंकि मूवी का रन टाइम 3 घंटे से भी ऊपर का होने वाला है तो इट इज पॉसिबल। और भाई मैं तो तैयार हूँ, मजे आएंगे। 1 तारीख को पिक्चर रिलीज नहीं होगी, इवेंट होगा। बाकी इन सब के अलावा आपको ट्रेलर कैसा लगा, आप अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे से ट्रेलर में कुछ छूट गया हो तो वो भी बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।